हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आपका स्वागत करती हूँ। आज बच्चों मैं आपके लिए कक्षा 3 की हिंदी का सप्ताह 3 लेके आई हूँ। हमारी किताब का नाम क्या है? जो हमारी एफएलएन वर्क बुक है ना, उनका अंकुर वर्क बुक का। तो चलिए देखते हैं। आपकी किताब का फ्रंट पेज ऐसा होगा, पहला पेज है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी है अंकुर, है ना, अंकुर वर्क बुक का है ये। तो चलिए हम इसका आज सप्ताह 3 करते हैं। तो देखिए सप्ताह 3 में क्या है। इसमें आज हमें 3 अक्षरों का ज्ञान और कराया है। कौन कौन से? श, ज और भ। और ये क्या है? चंद्र बिंदी है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला, मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के बिंदु। देखिए ये जो चित्र दिया गया है इसमें क्या क्या हो रहा है ये बताना है। चित्र में कौन कौन है? देखो, एक लड़की भी है और लड़के भी हैं, कुछ आदमी औरत भी हैं, जो आदमी ढोल बजा रहे हैं, है ना। यह कहाँ का चित्र होगा भाई? बताओ भी, कहाँ का चित्र हो सकता है ये आप सब बताओ। बच्चे यहाँ क्या करने आए होंगे ये भी बताना है आपको। देखो चित्र को ध्यान से, बच्चे क्या करने आए होंगे यहाँ पे, है ना। फिर आगा है, आपके आगे क्या लिखा है? आपके गांव में लोग कब नृत्य करते हैं? आपके गांव में लोग कब नृत्य करते हैं ये भी बताओ भाई। जब कोई कुछ होता है ना गांव में, कोई बड़ा सा फंक्शन होता है तब करते हैं, है ना। आपको नृत्य करना कैसा लगता है ये भी बताओ। तो ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है, चित्र को देख देख के। और आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं, है ना। इनको करना अच्छा लगता है, बोरिंग होके नहीं करना, एकदम मजे ले लेके करना है, ठीक है। देखो चित्रों को ध्यान से देखिए और इनकी पहली आवाज वाले वर्ण या अक्षर से मिलान करें। ये क्या है बेटा? भालू भ, छाता छ, पतंग प, शलगम श, गाजर ग, मछली म, ईख ई। ठीक है, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पढ़ें और लिखें। ये जो आपको दिया है ना, इसको पढ़ना है, लिखना है। क्या? छ, श, ड़, भ, थ, ह। तो बस इसको आपको लिखना है यहाँ पे। छ छ छ छ, ऐसे ही ये भ भ भ भ, इस तरीके से आपको लिखना है सब कुछ। ठीक है, तो आप लिख लेंगे ना, है ना। चलिए आगे मैं आपको ये बता देती हूँ। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएं। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है आपको, ठीक है। जैसे देखो ये है भीड़, तो बना दिए भीड़। अब बना दो अब झूला, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? झूला। ये क्या है? फूट, फूट। ये क्या है? नाली, नाली। क्या है? चांद, चांद। नीली, नी और ली, नीली। क्या है? छिला, छीला। फिर क्या? काला, काला। ठीक है बेटा, हो गया सबका। और जो बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं बेटा, प्लीज़ आप उसको लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब कर दोगे ना तो मेरी आगे की वीडियो आप तक और पहुंच जाएंगी। मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगी, ठीक है। और कमेंट करके मुझे अपना नाम बताएं। चलिए फिर से वही है, शब्द पढ़ें और लिखें। देखो क्या है? भवरा, तो आपको इसमें सामने देख देख के लिखना है। क्या लिखना है? भवरा। ये क्या? गांव, तो आपको इसमें क्या लिखना है? गांव। देख देख के आपको सारा लिखना है। आंखें, है ना, मुंह, इस तरीके से आपको ये सब भरना है, ठीक है। आगे देखिए, वाक्य पढ़ें और लिखें। इनको भी आपको देख देख के लिखना है। देखो ये क्या लिखा है? चांदनी ने छाया के पैर से कांटा निकाला, तो आपको यहाँ पे लिखना है ये, ठीक है। ऐसे ही शंकर भगोने में शहद भरकर लाया, आपको देख देख के यहाँ पे लिखना है नीचे वाली लाइन में, ठीक है बेटा। आगे देखिए, आकाश में चांद रहा भटक गया, ये आपको यहाँ पे लिखना है। आकाश में चांद रहा भटक गया, ठीक है, देख देख के आपको नीचे लिखना है। आगे चलिए, दिए गए शब्द से वाक्य बनाएं और लिखें। देखो ये आपको शब्द दिए हैं, भारत और माँ, तो इन सबको क्या लिखना है? शब्द बनाना है कोई। जैसे भारत क्या है? भारत हमारा देश है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भारत हमारा देश है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप। फिर है माँ,
माँ क्या है बेटा? माँ सबकी अच्छी होती है ना? तो आप लिख सकते हो मेरी माँ बहुत, मेरी माँ बहुत प्यारी है। ठीक है, हो गया बेटा सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कह रहा है। जैसे गई, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, और इनको पढ़ते रहा करो, चाहत, दर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपको एक कहानी दी हुई है, आपको उसे पढ़ना है। ठीक है, देखिए क्या कहानी है। खरगोश की चाहत। ठीक है, खरगोश आदमी बनना चाहता था। एक खरगोश था, ये वो क्या करना चाहता था, वो आदमी बनना चाहता था। ठीक है, उसने एक किसान से कहा मुझे आदमी बनना है। किसान ने कहा पहले कपड़े पहनना सीखो। तो खरगोश दर्जी के पास गया। दर्जी ने कहा मेरे लिए, उसने दर्जी से कहा कि मेरे लिए कमीज सिल दो। दर्जी ने कहा पहले कपड़े लेकर आओ, है ना। खरगोश कपड़े लेने बाजार गया। दुकानदार ने कहा पहले पैसे लेकर आओ। खरगोश पैसे खोजता रहा, उसे पैसे कहीं मिले नहीं। वह थक गया। वह सोचने लगा आदमी बनना कितना कठिन काम है, खरगोश बनकर रहना ही ठीक है। है ना, वो नहीं बन पाया। तो आप ये बताओ खरगोश क्या बनना चाहता था? आदमी। खरगोश क्या बनना चाहता था बेटा? आदमी। किसान ने खरगोश से क्या कहा? किसान जो था उसने खरगोश से क्या कहा? देखिए ऊपर, खरगोश आदमी बनना चाहता था। उसने किसान से कहा मुझे आदमी बनना है। तो किसान ने क्या कहा कि पहले कपड़े पहनना सीखो, है ना। तो किसान ने खरगोश से क्या कहा कि पहले कपड़े पहनना सीखो, है ना। चलिए, खरगोश सबसे पहले किसके पास गया था? दर्जी के पास, है ना, कपड़े सिलवाने के लिए। खरगोश को क्या कठिन लगा? खरगोश को आदमी बनना कठिन लगा। खरगोश को क्या कठिन लगा बेटा? आदमी बनना, है ना। वो बोल रहा था कि भाई मैं तो खरगोश ही ठीक हूँ, आदमी बनने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आदमी बनना कठिन लगा। ठीक है, और पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? खरगोश क्या बनना चाहता था? आदमी। हो गए बेटा आपके चारों क्वेश्चन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, आप खरगोश की जगह, अगर आप खरगोश की जगह होते तो आप क्या करते बताओ? अगर आप खरगोश की जगह होते तो आप क्या करते? पैसे कहाँ से लाते आप? भाई आप तो आदमी हो, आप तो इंसान हो, तो आप क्या करते? आप पैसे कमा लेते, कहीं से ले आते, है ना, मम्मी से मांग के, पापा से मांग के। आप तो बच्चे हो, है ना। तो इसमें यही पूछा है कि अगर आप खरगोश की जगह होते तो आप क्या करते बताओ भाई। आप क्या क्या करते खरगोश की जगह होते? तो लिखो, अपने मन से लिखो जो भी आपको लिखना है। ठीक है, अगर मैं खरगोश की जगह होती तो क्या करती? मैं थोड़े से पैसे कमा लेती कुछ मेहनत करके, और फिर आदमी बन जाती, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सप्ताह 3 का दूसरा दिन, उसमें कौन कौन से अक्षर हैं? झ, फ, ड़, घ। झ, फ, ड़, घ, ये 4 अक्षरों के बारे में बताया है। देखो, चर्चा के बिंदु। आपकी माँ का नाम क्या है भाई बताओ मुझे बच्चों। आपकी मम्मी का नाम क्या है? कमेंट में लिख के बताएं। ठीक है, सब अपनी अपनी मम्मी का नाम मुझे। ओके, आपकी माँ दिन भर क्या काम करती हैं? भाई मेरी मम्मी तो दिन भर देखो मेरे लिए खाना बनाती है, घर का सारा काम करती है, अच्छा अच्छा खाना बनाती है, मेरे कपड़े भी धोती है ना। आपकी माँ आपको प्यार से क्या कहकर बुलाती है भाई बताओ बच्चों। ये भी मुझे कमेंट में लिख के बताओ। ये दोनों बातें, आपकी मम्मी का नाम और आपकी मम्मी आपको प्यार से क्या बुलाती है, वो मुझे कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, आपकी माँ को कब गुस्सा आता है? जब हम शैतानी करते हैं तब आता है ना। चलो, जब माँ आपसे नाराज होती है तो क्या करती है बताओ। जब आपकी मम्मी आपसे गुस्सा हो जाती है तो क्या करती है? किसी किसी की मम्मी तो खूब उसे पीटती होगी, है ना। किसी किसी की मम्मी उससे बोलती नहीं होगी, ऐसी तो करते हैं। फिर आप अपनी माँ को कैसे मनाते हो वो भी बताओ भाई, कैसे मनाते हो। चलिए,
चित्रों को ध्यान से देखें, इनकी पहली आवाज वाले वर्ण अक्षर से मिलान करें। ये क्या है? डमरू, ड। ये क्या है? झंडा, झ। ये क्या है? फल, फ। ये क्या है? छतरी, छ। घड़ी, घ। शलगम, श। भालू, भा। है ना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से वही, इनको आपको देख देख के लिखना है, पढ़ें और लिखें। ये क्या है? झ, यहाँ पे झ सब में लिखना, ठीक है? यहाँ पे झ झ झ। क्या? ड, ड। छ, छ सब में लिखना है, इनमें इनमें सब में। क्या? फ, ऐसे करके फ सब में लिखना है। घ, घ को भी सब में लिखना है, और भ, भा को भी सब में लिखना है, ठीक है? फिर देखिए ये क्या है? डमरू। ये क्या है बेटा? घड़ी, तो घ, यहाँ पे क्या है? घ, घड़ी। ये क्या है? भालू, तो भा, और लू इसने लिख रखा है, ठीक है? ये क्या है? झंडा, झंडा हो गया ना, झंडा। अभी क्या है? पतंग, इसने प और ग लिख रखा है, आपको क्या लिखना है? त, पतंग, ठीक है? पतंग, ठीक है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया बेटा, पहले जाके लाइक करो जल्दी से, और सब्सक्राइब करो, ताकि मेरी आगे की वीडियो भी आप तक पहुंच जाए, ठीक है? और कमेंट करके अपनी मम्मी का नाम जरूर बताना है, और ये भी बताना है कि आपकी मम्मी आपको प्यार से क्या कहती हैं, ठीक है? चलिए इनको लिखते हैं। क्या है? फसल, फसल। घरौंदा, इसको देख देख के लिखना है, घरौंदा। फिर क्या? झरोखा, झरोखा। फिर क्या? गौरैया, गौरेया, ठीक है? फिर क्या? डलिया, डलिया। फिर क्या है? दड़बा, 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 है ना? फिर क्या? लड़ाई, लड़ाई, ठीक है? लड़ाई। ओके बेटा, लिख लेंगे ना आप सब? चलिए आगे देखिए। शब्द पढ़ें और लिखें, इनको पढ़ो। देखो क्या लिखा है? डगर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डगर। फिर फौज, तो फौज। झालर, झालर। घड़ियाल, घड़ियाल। सबको इसके सामने आगे पढ़ पढ़ के लिखना है। देखो झोला, ओझल, फौरन, घोड़ा गाड़ी, गड़बड़, गड़बड़। सबको लिखना है, सबको आगे आगे, ठीक है? बेघर, दुलार, भैंस, सबको इनके आगे आगे लिखना, ठीक है? ऐसे ही इसमें लिखना है। वाक्य पढ़े और लिखें। झील में चांद साफ चमक रहा है, तो आप यहाँ के यहाँ इसको देख देख के लिखना है, ठीक है? फिर है बाजार में फूलों की डलियां बिक रही थी, आपको यहाँ पे इसको लिखना है, ठीक है? देख देख के। फिर भेड़ें झुंड में घास चर रही हैं, और इसको भी यहाँ पे देख देख के लिखना है, ठीक है बेटा? लिख लेंगे ना आप सब? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी कहानी पढ़ते हैं। रीता और कोयल। एक कोयल थी, वह रीता की सहेली थी। रीता के आंगन में आम का पेड़ था, कोयल उसी आम के पेड़ पर रहती थी। रीता और कोयल मिलकर रोज कुहू कुहू की आवाज करती थी। एक दिन रीता को कोयल नहीं दिखी, उसने आवाज लगाई पर कोयल की आवाज नहीं आई। रीता उदास हो गई, उसका मन नहीं लग रहा था। कक्षा में भी वह उदास थी। तभी अचानक आवाज आई, कुहू कुहू। अब रीता ने भी आवाज लगाई, कुहू। सभी रीता को देखकर हंसने लगे। अब रीता खुश थी। घर जाते समय वह कोयल के साथ कुहू कुहू करती रही, ठीक है बेटा? तो अब आप इसमें देखिए, क्वेश्चन आंसरों को लिखते हैं हम। रीता के आंगन में किसका पेड़ था? आम का। रीता की सहेली कौन थी? कोयल। कोयल ने कैसी आवाज लगाई? कुहू कुहू, कुहू कुहू, है ना? कक्षा में सभी क्यों हंसने लगे? क्यों हंसने लगे भाई? क्योंकि रीता कुहू कुहू कहने लगी, है ना? कक्षा में सभी क्यों हंसने लगे? क्योंकि रीता कोयल की आवाज निकालने लगी, है ना बेटा? चलिए अपने दोस्त के बारे में लिखें। आपका कोई जो बेस्ट फ्रेंड होगी ना, आपकी जो अच्छी वाली दोस्त होगी, है ना, या लड़का हो या लड़की,
आपका जो कोई भी बच्चा हो, आपका जो दोस्त है उसका पहले यहाँ पे आप नाम लिखें, ठीक है। फिर उसके बारे में लिखें वो कैसा है। मेरा दोस्त अच्छा है, वो मेरी हम काम करने में मदद करता है, वो मेरे साथ खेलता है, जो भी आपका मन करे ना वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें हमें कौन से अक्षरों का ज्ञान कराएंगे हम। ओ, ठ, ध, ड़, ठीक है। चलिए तो देखते हैं मौखिक भाषा विकास चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में कौन कौन है। देखो आदमी है, औरत है, बच्चा है, चूहे हैं, है ना। यह चित्र कहाँ का होगा। ये चित्र कहाँ का है, घर के अंदर का लग रहा है, क्योंकि चित्र सारा मटकी में से माखन वगैरह और ये चकला बेलन परात सब फैला दिया उन्होंने, किचन का लग रहा है ना। चूहे क्या कर रहे हैं, चूहे घर की किचन का सारा सामान खा गए हैं। कोई घी खा रहा है, कोई मक्खन खा रहा है, कोई आटा खा गया है ना। चूहे घर में किस जगह पर होंगे भाई, किचन में। कहाँ होंगे भाई, किचन में। रसोई घर में कहाँ होते हैं ज्यादातर चूहे, रसोई में, क्योंकि उन्हें खाने पीने का सामान मिल जाता है। यह तीनों क्या सोच रहे होंगे, ये तीनों सोच रहे हैं भाई इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए, है ना। चूहे क्या नुकसान कर सकते हैं, चूहे तो बहुत नुकसान कर देते हैं। आटा आपका झूठा कर देते हैं, दूध मक्खन दही खा जाते हैं, आपके कपड़े को तर देते हैं, है ना। अब यह तीनों चूहों को घर से भगाने के लिए क्या करेंगे। अब ये तीनों चूहों को घर से, बताओ बेटा आप सब क्या करोगे अगर चूहे आपके घर में घुस जाएं तो बताओ क्या करोगे आप, बताओ मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज वाले वर्ण अक्षर से मिलान करें। ये क्या है, ठठेरा, ठ, ये कौन है, औरत, ओ, ये क्या है, धनुष, ध, ये क्या है, ढपली, ढ, क्या बैंगन, ये बेटा बैंगन है, यहाँ गलत लिख दिया है भा, यहाँ पे आप ब कर लो, ब, है ना। या फिर हाँ ऐसा भी हो सकता है भा, ठीक है, क्योंकि जो होता है ना, वैसे तो हम इसको बैगन ही बोलते हैं, है ना, लेकिन कई कई जगह पे इस बैगन को क्या बोला जाता है, भटा। क्या बोला जाता है बेटा, भटा। इस बैंगन को भटा भी बोला जाता है, तो हो सकता है इस हिसाब से दिया हो, ठीक है, भ, भटा। ये क्या है, छतरी, छ, ठीक है। चलिए फिर से आप इन सबको लिखिए जो आपको दिया है, ओ, सबको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर क्या है, ठ, ठ को लिखो यहाँ पे सब जगह, है ना। फिर है ध, ध को लिखो यहाँ पे। फिर है भ, भ को लिखो सब जगह। ड़, ड़ को लिखो यहाँ पे सब जगह। और छ, छ को भी सब जगह लिखना है, ठीक है। और जिन बच्चों ने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया बेटा लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए इनको लिखते हैं। औरत, औरत, औजार, औजार, ढफली, तो आप क्या लिखेंगे, ढफली। अब क्या, ढलान, लिखिए ढलान। फिर क्या, ठोकज, लिखिए ठोकज। फिर क्या, कठोर, कठोर। फिर क्या, धीरज, धीरज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए शब्द पढ़ें और लिखें। वही फिर से, ठिठोली, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ठिठोली, है ना। ऐसे यहाँ पे धनेश लिखना है, यहाँ पे ये ढोलक, ढंग, धानी, छिंदवाड़ा, भंडार, शाजापुर, ठाकुर, कठिन, धोकर, ढूंढना, ये सब कुछ देख देख के लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आपको देख देख के लिखना है। वाक्य पढ़ें और लिखें। धीरज ने ढफली और ढोलक को ढमढम बजाया, इसको यहाँ पे देख देख के लिखना है, ठीक है। दादा ने कहा धान की फसल ठीक से काटो, इसको यहाँ पे देख देख के लिखना है, ठीक है। फिर लकड़ी जलने से हर तरफ धुआं फैल गया, इसको भी यहाँ पे देख देख के लिखना है ना बेटा, सबको देख देख के लिखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं। शेर से सामना। कहानी है, एक किसान खेत में काम कर रहा था, तभी एक शेर सामने आ गया। शेर को देखकर किसान डर गया। किसान बोला, मुझे मत खाओ, मैं एक अच्छी बकरी लाकर दूंगा। शेर ने पूछा, पर कब। किसान बोला, अभी घर से ले आता हूँ। किसान ने घर जाकर सारी बात अपनी बीवी को बताई। बीवी बोली, अरे बकरी दे देंगे तो बच्चे दूध कहाँ से पियेंगे। किसान ने कहा, मैं क्या करूं। बीवी बोली, सामना करते हैं उसका। उसने चेहरे को काला रंग लिया। क्या किया उसकी बीवी ने, अपने चेहरे को पर काला रंग लगा लिया और होठों पर लाल रंग लगा लिया और अजीब से कपड़े पहन लिए और बालों को बिखरा लिया।
तलवार हाथ में ले ली और चल पड़ी शेर का सामना करने। खेत में पहुंचकर वह शेर की तरफ लपकी। इस तरह औरत को आता देखकर शेर बहुत डर गया और वह फौरन वहां से भाग गया। भाई क्यों भाग गया? शेर को लगा सामने से चुड़ैल आ रही है ना, तो शेर भी भाग गया। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। किसान के सामने कौन आ गया? शेर आ गया था, है ना। किसान ने शेर को क्या देने के लिए कहा? बकरी। किसान ने किसे सारी बात बताई? अपनी पत्नी को। अपनी पत्नी को। शेर क्यों डर गया? क्योंकि जो उसकी बीवी थी वो बहुत कैसी लग रही थी? डरावनी। इसलिए शेर डर गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेर क्यों डर गया? उसकी किसान की बीवी को देखकर। किसान की पत्नी को देखकर शेर डर गया। ठीक है, चलिए किसान की जगह आप होते तो भाई आप क्या करते? किसान ने तो अपनी पत्नी को सारी बात बता दी और वो चुड़ैल बन के आ गई। अगर सोचो आप होते तो आप क्या करते, वो आप यहाँ पे लिख के बताओ कि आप क्या करते, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पाठ पर, जिस पर आपको किस किस का ज्ञान कराया है, कौन कौन से अक्षर हैं? ड़, त्र, श, ज्ञ। ठीक है, चलिए चर्चा के बिंदु। आपके पास कितने दोस्त हैं? भाई मेरे पास तो बहुत सारे हैं, लिख देती हूँ। दो, दो, चार, पाँच, मेरे पास तो 5-6 दोस्त हैं। आप सबसे ज़्यादा किस दोस्त के साथ खेलते हैं? भाई बताओ किसके साथ खेलते हो आप दोस्तों के साथ कौन सा खेल खेलते हैं? भाई बताओ कौन सा खेल खेलते हो आप सब? जब आपके दोस्त गुस्सा हो जाते हैं तो आप कैसे मनाते हो उन्हें? भाई बताओ, चॉकलेट टॉफी देके कैसे मनाते हो? चलो बताओ जल्दी बच्चों। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए पढ़ें और लिखें, ये क्या है? ड़, यहाँ पे सब जगह लिखना है। ठीक है, श, ठ, ठ, फ, सब जगह लिखना है इसको। ठीक है, ज्ञ, यहाँ पे ज्ञ, ये त्र, सब जगह लिखना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए त्रिशूल, ये क्या है? 17, कढ़ाई, है ना। पढ़ाई, औषधि, विशेष, विज्ञान। ठीक है बेटा, हो गया सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ें और लिखें, इन सबको आपको ऐसे ही देख देख के लिखना है। ठीक है, ये क्या? कढ़ाई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? कढ़ाई। ऐसे इत्र, तो इत्र। क्या? पुत्र, तो पुत्र। क्या? ज्ञानी, तो ज्ञानी। ऐसे सबको देख देख के लिखना है। ठीक है, कोश, पोष, चढ़ना, अज्ञान, सब कुछ देख देख के। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र देखकर उचित शब्द चुने और घेरे में लिखो। देखो राधा की, क्या है? राधा की टोकरी। क्या लिखेंगे बेटा आप? टोकरी। रवि के हाथों में है, क्या है रवि के हाथों में? पतंग, माँ चूल्हे पर बना रही है, क्या बना रही है? खाना, है ना बेटा। चलिए हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। पेड़ पर बैठा है, कौन है बेटा? कौवा की कबूतर? कौवा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य पढ़ें और लिखें, ये जो लिखा है ना आपको यहाँ पे, उसको देख देख के लिखना है। ठीक है। ज्ञानेश ने कड़ाही में मित्र के लिए गोभी का साग बनाया। राजा के पुत्रों ने शत्रुओं पर चढ़ाई की। चित्रा को मासिक पत्रिका पढ़ना पसंद है, उसको आप यहाँ पे लिखोगे, है ना। चलिए आगे बढ़े। देखिए आगे देखते हैं हम। कांच वाला और बाघ। ठीक है, कांच वाला और बाघ। एक कांच बेचने वाला था, वह जंगल के रास्ते रतलाम से झाबुआ जा रहा था। रास्ते में एक नदी आई, नदी में एक बाघ पानी पी रहा था। उसने कांच बेचने वाले को देखा और हंसने लगा।
कांच वाला भी बाघ को देखकर हंसने लगा। कांच वाले ने बाघ से पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? बाघ ने कहा, मैं बहुत भूखा हूं, तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए इसलिए हंसी आ गई। फिर बाघ ने पूछा, वैसे तुम क्यों हंस रहे हो? कांच वाले ने कहा, मैं बाघ पकड़ता हूँ, मैंने 6 बाघ तो पकड़ लिए हैं, अब 2 और पकड़ने की सोच रहा हूँ कि तुम मिल गए। बाघ डरते हुए बोला, कहाँ है तुम्हारे 6 बाघ, दिखाओ। कांच वाले ने 6 शीशे निकालकर जमीन पर रख दिए। बाघ ने कहा, देखो इनमें। बाघ ने देखा तो हर शीशे में एक बाघ दिखाई दिया। बाघ की टांगे थर थर कांपने लगी। वह कांच वाले से बोला, मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ। इतना कहकर बाघ जंगल में भाग गया। कांच वाला भी अपने रास्ते पर चला गया। मतलब क्या हुआ, कांच वाले ने उसे बेवकूफ बना दिया है ना। तो देखो बेटा, कांच वाला कहाँ जा रहा था? रतलाम से झाबुआ जा रहा था। कांच वाला कहाँ जा रहा था बेटा? रतलाम से झाबुआ। ठीक है। नदी में कौन पानी पी रहा था? देखो कौन पानी पी रहा था नदी में, देखिए जरा, ऊपर हमने कहानी पढ़ी थी अभी। नदी में एक बाघ पानी पी रहा था। कौन पानी पी रहा था नदी में? बाघ, है ना। कांच वाले ने क्या निकाल कर जमीन पर रख दिया? कांच। बाघ क्या कहकर जंगल में भाग गया? कि मैं एक और बाघ लेकर आता हूं, कि मैं एक और बाघ लेकर आता हूं, है ना। ये कह के वो जल्दी से जंगल में भाग गया। ठीक है। अगर आप कांच वाले की जगह होते तो क्या करते? अपनी कॉपी या स्लेट में लिखो। भाई जब आप कांच वाले की जगह होती तो बताओ आप उस बाघ से कैसे कैसे बचते? इसमें आपको लिखना है, जो आपको मनपसंद लगे उस तरीके से लिख लेना। ठीक है। चलिए आगे आगे हमारा सप्ताह 5, उसमें आपको कौन कौन से अक्षर दिए हैं? ड़, श्र, र, श्र। ठीक है। तो मौखिक भाषा विकास, चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में कौन कौन है भाई बताओ? बच्चे हैं काफी सारे, तोता है, पेड़ है। यह चित्र कहाँ का होगा? भाई ऐसा लग रहा है पार्क का हो कहीं, है ना। इस बच्चे इस तोते का पीछा क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि उन्हें तोता पसंद आ गया, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या ये तोता किसी जगह का रास्ता बता रहा होगा? हाँ भाई हो सकता है ना। क्या आप में से किसी के घर तोता है? हाँ भाई मेरे घर तो है, आपके घर का पता नहीं। तोता क्या खाता होगा? तोता को मिर्ची बहुत पसंद है, मिर्ची खाता है। चलिए तो देखते हैं, चित्रों को ध्यान से देखिए और इनकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलाएं। ये क्या है? खरगोश, ख, ख। क्या? आम, आ। ये क्या? ढोलक, ढ, है ना। ये क्या है? छतरी, छ। ये क्या है? खरगोश, ख, आम, आ, ढोलक, ढा, छतरी, छ। ये क्या है? कौन लग रहा है बेटा ये आपको? हाथी या भालू? भालू सा लग रहा है ना। भ। ये क्या है? डमरू, ड। ये क्या? धनुष, ध। और ये क्या है? पतंग, ओ सॉरी झंडा, झ। ठीक है, हो गया सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको बेटा आपको देख देख के लिखना है, पढ़े और लिखे। क्या? ड़, ड़, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है। ये क्या है? श्र, क्षत्रिय वाला श्र। ये क्या? र, ऋषि वाला र। ठीक है। ये क्या? श्र, श्रमिक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको आपको देख देख के लिखना है। श्रमिक, ये लिखा है। श्रवण। ठीक है। फिर क्या? दक्षता। फिर क्या? क्षमता। फिर क्या? ऋतिक। फिर क्या? ऋषभ। फिर क्या? तारण, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द पढ़ें और लिखें। ये क्या बेटा? गणेश, तो आपने लिख लिया। ऐसे ही ऋतिका, यहाँ पे लिखना है श्रमदान, श्रीमान, गुणकारी, मिश्रण, छत्रपति, श्रीमती, सड़क, सैकड़ा, वंदित, गंगा जी। ठीक है। ऐसे इनको लिखना है।
वाक्य पढ़े और लिखें। अक्षय और ऋषभ आश्रम गए, आपको ये सब यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ऐसे ही ऋतु और श्रवण ने एक पौधा लगाया, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना। चलिए, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं और लिखें, ठीक है। तो देखो, शिक्षक, शिक्षक कौन होता है? शिक्षक कौन होता है? हमारा गुरु होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? शिक्षक हमारे गुरु हैं, ठीक है। शिक्षक कौन है? हमारे गुरु हैं। परीक्षा, परीक्षा के लिए आप कुछ भी लिख लीजिए। परीक्षा, परीक्षा आने वाली है, तो जल्दी से आपको तैयारी करनी चाहिए बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कहानी आ गई भाई, बड़ी कहानियां आ रही हैं। चलिए पढ़िए। चूहे के बीज। एक जंगल में बुढ़ा और बुढ़िया रहते थे। खेती करने के लिए दोनों बीजी की तलाश में थे। किसकी तलाश में थी बेटा? बीजों की तलाश में थे। उन्होंने जंगल में कोए, लोमड़ी, खरगोश, शियार, भालू सबसे पूछा, पर किसी के पास भी बीज नहीं थे। एक दिन दोनों को चूहे की याद आई। चूहे के पास ढेर सारे बीज थे। चूहे ने कहा, जितने चाहे ले जाओ, पर बाद में लौटा देना। बूढ़े और बुढ़िया ने 20 किलो धान के बीज 20 किलो धान के बीज लिए और अपने खेत में लगाए। फसल खूब अच्छी हुई। जब चूहे ने अपने बीज मांगे तो दोनों ने फसल खराब होने का बहाना बनाया और बीज नहीं लौटाए। भाई ये तो गलत बात है ना। अगली बार भी दोनों ने खराब फसल का बहाना बनाकर बीज देने से मना कर दिया। तीसरी बार चूहा दोनों के घर जाने के बजाय अपने साथियों के साथ सीधे खेत पर पहुंच गया। वहां सबने मिलकर सारी फसल खराब कर दी, साफ कर दी। भाई फिर ठीक किया। जब भाई ऐसे कोई ऐसे गलत बात करता है तो ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना बेटा। झूठ बोलना गलत बात होती है ना। बूढ़ा और बुढ़िया कहाँ रहते थे? जंगल में, ठीक है। दूसरा पढ़ो। चूहे, दोनों ने चूहे से कितने बीज लिए? 20 किलो। कितने बीज लिए बेटा? 20 किलो धान के बीज। 20 किलो धान के बीज, है ना। चलिए आगे दोनों क्वेश्चन और करते हैं। बीज मांगने पर दोनों ने चूहों से क्या कहा? कि उन्होंने बोला कि फसल खराब हो गई, फसल खराब हो गई, है ना। तीसरी बार चूहे ने क्या किया भाई? जब उसने फसल नहीं दी तो सीधे खेत पर पहुंचकर अपने साथियों के साथ, है ना। दोबारा से लिखते हैं। अपने साथियों के साथ सीधे खेत पर पहुंचकर सारी फसल साफ कर दी। सारी फसल साफ कर दी, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूहे के फसल साफ कर देने के बाद कहानी में आगे क्या हुआ होगा अपनी कॉपी या स्लेट में लिखो। भाई आप सोचो क्या हुआ होगा। जब फसल उन्होंने सारी साफ कर दी तो बेचारे बुड्ढे बुढ़िया फिर दुखी हो गए होंगे। उन्होंने चूहे से माफी मांगी होगी, है ना। आप अभी से आप अपने आप करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट और रह गया आपका सप्ताह 6। सप्ताह तो 3 चला, लेकिन दिवस उसका 6 है। क्या आपके घर में शहर, नदी या तालाब है? लोग वहाँ क्या क्या करते हैं? क्या आप भी नदी तालाब पर जाते हैं? क्या पूरे वर्ष उनमें पानी रहता है? भाई बताओ इन सब क्वेश्चनों के आंसर। नदी तालाब में कौन कौन से जीव रहते हैं बताओ जरा। किसके साथ जाते हो आप वहाँ, क्या क्या करते हो भाई ये भी बताओ मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रों को ध्यान से देखें। इनकी पहली आवाज वाला वर्ण लिखिए। क्या बेटा? फल, फ। ये क्या है? टमाटर, ट। ये क्या है? अनार, अ। ये क्या है? शलगम, श। ठीक है। आगे देखो, ये क्या है? छतरी, छ। ये क्या है? भगोनी, भ। ये क्या है? डमरू, ड। ये क्या है? घर, घ। ठीक है। आगे बढ़ती है। ये क्या है? ठेला, ठ। ये क्या है? धनुष, ध। ये क्या है? लौकी, ल। और ये कौन है? ऋषि, र।
ठीक है। और जिन बच्चों ने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके मुझे अपना नाम भी बता दो, है ना। यह क्या है? यह बकरी है। यह क्या है? यह डमरू है। यह क्या है? यह मछली है। यह कौन है? यह ठटेरा है ना बेटा। हो गया सबका। तो आगे बढ़ते हैं। देखो शब्द पढ़ें, इनको पढ़ना है आपको। चरखा, सहद, अटूट, छलनी, चुभना, भरना, घटना, घेरना, कठिन, धावक, बाढ़, बढ़ना, नौका, पोशाक, ये सबको पढ़ के देखना है आपको, ठीक है। कोशिश कीजिए पढ़ने की, ठीक है। शिक्षक द्वारा बोले जा रहे वाक्यों को ध्यान से सुनकर लिखें, ठीक है। आपके सर जो बोल रहे होंगे ना, उनको ध्यान से देखो और लिखो, ठीक है। जैसे आपके सर ने बोला कि बेटा आप लिखो पढ़ना, तो आप कैसे लिखोगे? पढ़ना। उन्होंने बोला बेटा राम लिखो, राम, तो आप कैसे लिखोगे? राम, है ना। इस तरीके से जो आपके सर बोले वो आपके इसमें लिखना है, ठीक है बेटा। हो गया सबका। तो आज आपका सप्ताह 3 खत्म हो गया और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे चैनल का नाम आपको पता है, टीचर्स अड्डा MP, ठीक है। और दोबारा से मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और मेरी वीडियो को बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। शेयर का मतलब दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी अपनी किताबों को भर सके, उन्हें भी आसानी हो, ठीक है। और कमेंट करके आप मुझे इसमें अपना नाम ज़रूर बताएंगे, ठीक है बेटा। चलिए अगली क्लास तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।